सर इस वक्त के बड़े सवाल बता दीजिए। ओहो, बड़े सवाल। जी। सुस्ती का माहौल क्यों है बाजार में? सुस्ती, कमजोरी, नरमी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, जो आप कहना चाहें, जिस शब्द का इस्तेमाल करना चाहें जो आपको अच्छा लगे। प्रॉफिट बुकिंग है या फिर से एफआईएस की बिकवाली शुरू हो गई है? किन लेवल्स को अब होल्ड करना जरूरी है बाजार के लिए? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर पोजीशन आपको करनी है कम, ठीक है, और किन लेवल्स पर फिर से ऊपर आए तो कर लें मुनाफा वसूली? ये है आज के कुछ एक बड़े सवाल। ठीक है सर, अब सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग बहुत अच्छा लगा, एकदम रॉकस्टार टाइप एंट्री थी, लेकिन फिर उसके बाद अब ये सुस्ताते हुए चले गए, तो क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है कुछ और है? देखिए, बेहतर तो ये होता है कि सुबह हम मजबूत ना खुलते, नीचे खुलते, नीचे खुलने के बाद बढ़ जाते तो बहुत अच्छा। लेकिन ठीक है, हर रोज़ बाजार बढ़ नहीं सकते और हर रोज़ हर वक्त आप अगर तेज़ी में ही सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो कुछ हुआ है ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। और वैसे भी इस बाज़ार की अगर आप जिसको कहते हैं कि तबीयत देखें, तरीका देखें, वो बिल्कुल वैसा ही है। कोई एक तरफा तेज़ी बाज़ार में हो भी नहीं रही, कभी भी नहीं हो रही। लाइफ हाई बनने के बाद लगभग हर बार बाज़ार रुकते हैं। एक बार बनने के बाद थोड़ा दिन आराम करेंगे, फिर चलेंगे, और आज भी वैसे ही होता हुआ दिखा है। अब गिरावट की अगर आप वजह ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए कोशिश भी मत कीजिए। गिरावट की वजह मिलेगी अगर आपको तो आज शाम को मिलेगी। क्यों आज क्यों गिरे? पूछिए क्यों? क्योंकि बाकी और कोई कारण तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हमको वेनेजुला की वजह से गिरना होता तो सुबह गिर जाते हैं, नीचे खुलते हैं। हाँ, सही बात है। बराबर। वेनेजुला के हिसाब से हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये सुबह 9 बजे हमने डिसाइड कर लिया था। जब 9:07 पर एकदम फ्लैट खुलते हुए दिखे थे, 5 पॉइंट ऊपर नीचे टाइप्स, तो इसका मतलब है कि वेनेजुला हमारे लिए न्यूट्रल है। इसके दम पे न बढ़ना है न घटना है। क्लियर है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमारा जो ट्रेंड है शुक्रवार का 1-2 दिन, पिछले 3 दिन से निफ्टी की मजबूती, 4 दिन से बैंक निफ्टी की मजबूती, वो ये बता रही कि हमारा मजबूती का ट्रेंड है। एफआईआई ने खरीदा, चलो चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ गए। अच्छा। उसके बाद जो गिरावट आई, जो स्क्रीन दिखा रही है, वो सिर्फ एक ही कारण बता रही, जो शाम को पता चलेगा, वो ये कि लगता है आज एफआईआई की तरफ से फिर से बिकवाली होती हुई है। दिखिए, ये एक टिपिकल स्क्रीन वैसी जो एफआईआई की बिकवाली के वक्त नज़र आती है। तो मुझे लगता है और कोई विशेष कारण दिखता नहीं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा दिखता नहीं जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो। कमज़ोरी की वजह एकमात्र मुझे ऐसी दिख रही है कि आज फिर से आपको शायद शाम को एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिले। लेकिन फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में क्यों है? स्मॉल कैप इंडेक्स, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 2 वजह से हरे निशान में है। नंबर 1, एक तो वहाँ पर एफआईआई नहीं है जो बेच रहे हैं, और नंबर 2, अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से 11% दूर है। 11% इज़ लिटिल टू मच। जब निफ्टी, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को लाइफ हाई बनाया हो, मिड कैप इंडेक्स ने आज सुबह बनाया हो, तो स्मॉल कैप इंडेक्स है। ठीक है, आप स्मॉल कैप को गाली दे दें कि अरे तुम्हारी कमाइयाँ नहीं है, तुम ऐसे बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, जो कहना कह दे। लेकिन 11% इंडेक्स नीचे रहे, इतना भी ख़राब नहीं है इंडेक्स। इतनी भी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं। अगर इनकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस तो बाकी लोगों की भी उतनी अच्छी भी नहीं है फिर, है ना। तो थोड़ा सा कैचअप रैली है वो, ठीक है। और पिछले 5-7 दिन से तो हमने अपने लगातार बात कर ही रहे हैं, सबसे मजबूत इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है, करेक्ट, और वही होता हुआ दिखा है। सो आई थिंक ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बाकी इंडेक्स में ही है। स्मॉल कैप थोड़ा मजबूती से खड़ा है, और वैसे भी थोड़ा सा मूड माहौल लाइफ हाई के आसपास जब बनता है तो बचे खुचे लोग जो स्मॉल कैप खरीदना चाहते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो लाइफ हाई इसने बनाया है, यहाँ भी थोड़ा तो खरीदें, वही वाली बात है। ठीक है। अच्छा सर, अब लाइफ हाई के दर्शन तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हो गए, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? 26,125, 26,235, जहाँ पर आप हैं अभी, इस सपोर्ट रेंज में आप घुस चुके हैं। ऑलरेडी एंट्री मार दी। 26,235 के नीचे से ही आप सपोर्ट रेंज में घुस चुके हैं। सो अभी आप 26,125, 26,235 जो रेंज है, ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। 59,575, 59,775 बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेंज है, अभी तक घुसे नहीं है वहाँ पर। उससे थोड़ा सा दूर है, 100-125 पॉइंट दूर है, ठीक है। ये आपकी सपोर्ट रेंज है। ऊपर की तरफ 26,325, 26,375 निफ्टी पर आपके लिए अब रुकावट की रेंज है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। और बैंक निफ्टी पर 60,150 से लेके 60,350 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। अच्छा। निफ्टी जब तक 26,100 के ऊपर और बैंक निफ्टी जब तक 59,700 के नीचे माफ के 26,100 के नीचे और 59,700 के नीचे बंद ना हो, तब तक ओवरनाइट पोजीशन BTST की कल वाली आज वाली कल टाइप्स जो होता है ना, वो कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझिए आज 26,100 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको BTST पोजीशन कम करना है। और एक दिन वाली, 2 दिन वाली होती है, और उसकी वजह ये है ना कि कल का है 26,118, आई मीन शुक्रवार का, सॉरी लो, 26,118 शुक्रवार का लो है। 26,113 आपका लो है गुरुवार का। 26,146 गुरुवार की क्लोजिंग है। तो कुल मिला के ये कि 26,100 के थोड़ा सा ऊपर 26,100, 150 की रेंज में आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। तो अगर आज 26,100 के नीचे बंद होता है तो ये एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो डेली बेसिस पे पोजीशन बनाते हैं, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट होना, एंटीना खड़ा हो जाना है कि भाई आज थोड़ा रुक जाओ भाई,
अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अच्छा। सिमिलरली 59,700 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता था। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो 7 दिन 15 दिन महीने 2 महीने के व्यू से अगर पैसा लगाते हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 25,925 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर। जब तक ये लेवल के नीचे दोनों इंडेक्स बंद नहीं होते हैं, आपका ट्रेंड तेजी का इंटेक्ट है। 2% टॉप से घट जाए 1.5-2% के आसपास, विच इज़ फाइन, रनिंग करेक्शन है। तो ये 2 लेवल आप रखिए ट्रेंड डिसाइड करने के लिए आज से। ओके। अच्छा सर, वंस मोर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तो दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ऊपर से करेक्ट हो गए हैं। यस। अब टर्न अराउंड होगा, फिर से बैंक निफ्टी लीड करेगा? थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि लीडरशिप कहाँ से आएगी, और उसकी रीज़न बता रहा हूँ। नॉट दैट कि अगर आप मुझे पूछेंगे एक्स HDFC बैंक तो मैं कह दूंगा हाँ, लेकिन HDFC बैंक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आज कमज़ोरी दिखा रहा है। क्वार्टरली अपडेट इतना ख़राब लगा नहीं देख कर के, ऐसा नहीं कि कोई बहुत गंदा क्वार्टरली अपडेट दिया हो, लेकिन फिर भी HDFC बैंक लाई है। फिर भी HDFC बैंक जो है 2-1% के आसपास कमज़ोर है। और अगर HDFC बैंक 2.25% कमज़ोर है, वैसे मुझे लगता है नेहा HDFC बैंक भी ऐसी जगह आ रहा है जहाँ लेने का भाव आ गया है इसका। 970 ये वो लेवल है जिस पे के नीचे करीबन इफ़ आई एम राइट 65 से 70 दिन हो गए जिससे ये 970 के नीचे बंद नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है। अगर आज 970 के आसपास हो, एक चांस HDFC बैंक में खरीदारी कर लेना चाहिए। और अगर HDFC बैंक 970 को बचा लेता है तो फिर से लीडरशिप HDFC बैंक से आ जाएगी, वापस ये 990-995 जाने की कोशिश करेगा। तो तब मुझे लगता है कि बट अल्टीमेटली जोकर इन द पैक HDFC बैंक की है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दबाव है। और मुझे लगता है अगर 970 आ जाता है तो HDFC बैंक भी, क्योंकि 970 से 1020 की रेंज इसने करीबन 70 दिनों से होल्ड करके रखी है। करेक्ट। ये नीचे जा ही नहीं रहा, ना 1020 तोड़ता है। आज भी 1000 के ऊपर निकला, 1010-12 होगा शायद आज का हाई, जहाँ तक मेरे 1006 1006 का हाई है। तो 1000 के ऊपर पहुँचते प्रॉफिट बुकिंग आती है, 970 के आसपास आते ही खरीदारी आती है। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक सपोर्ट दे देगा, तो हो सकता है लीडरशिप फिर से आपके लिए तेजी की बैंकिंग से ही आ जाए। FNO डेटा सर, क्योंकि इस पर हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं, उसका क्या अपडेट है सर अभी? देखिए, सुबह हमारी बात हुई थी कि सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो खतरनाक है। मैंने 2-3 बार बोला भी आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। फिर जब हमने बात की, पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.46 पर था, जो ओवरबॉट था। और हमारा बहुत क्लियर मानना था कि एक बार इसे हल्का होना ज़रूरी है। और कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग एक बार दिन के दौरान आएगी। वो सुबह आ जाए, दिन में आए, दोपहर में आए, सेकंड हाफ में, वो तो एग्जैक्टली आपको स्क्रीन देख के ही पता चलता है। लेकिन आनी थी प्रॉफिट बुकिंग, ये तय थी, और वो प्रॉफिट बुकिंग आपके सामने। तो नेहा, मेरा ये मानना है कि आज गिरावट में FIs की बिकवाली के अलावा अगर और एक और कोई कारण जोड़ना चाहें तो ये कि हायर पुट कॉल रेशियो जो ओवरबॉट हो चुका था, सब लोगों को लगता था कि पुट बेचकर आसानी से पैसा बनाया जा सकता है, वहीं पर थोड़ी सी रिस्क आई। तो आई थिंक वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी बात यह है कि अब पुट कॉल रेशियो आपका 1.46 से घटकर 1.21, 25 बेसिस पॉइंट घट चुका है। नाउ इट इज़ कंफर्टेबल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। तो अब कंफर्टेबल हो गया है। वो जो सुबह मेरा एक व्यू था कमजोरी वाला, वो आज प्ले आउट हो गया है। और अगर आज सपोर्ट रेंज में जो 26,125, 26,235 की सपोर्ट रेंज है, इसमें रुक जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मैं डेटा देख रहा हूँ, अभी 2:30 बजे मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा कि बड़ा सपोर्ट कहाँ है डेटा के लिहाज से। बट मेरे ख्याल से पुट कॉल रेशियो की वजह से जो गिरावट आनी थी 150 पॉइंट की, वो आ चुकी है।